Let us continue our discussion on some other major disorders that may be harmful for students. One of these disorder is what we call conduct disorder. Conduct disorder से क्या मुराद है? जैसा कि इसके नाम से लगता है, conduct disorder का मतलब है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी भी किस्म के ऑर्डर में रहना नहीं चाहते. उनकी ये कोशिश होती है कि वो रूल्स को डिसोबे करें. खास तौर पर जब क्लासरूम में बैठे स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पर क्लासरूम बेस्ड रूल्स होते हैं, एक प्रॉपर कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है, टीचर और स्टूडेंट्स का आपस में बात करने का खास अंदाज होता है, क्लासरूम बेस्ड रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं. अगर स्टूडेंट्स उनसे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं या कवानीन को फॉलो नहीं करते तो वहाँ पर सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक हो सकती है. अब ये टीचर पे डिपेंड करता है कि वो इसका तज्जिया करे कि कहाँ तक स्टूडेंट जो है वो तजावुज़ कर रहा है अपनी हद से. इसीलिए मसले को फौरी तौर पर रिपोर्ट करना और उस पर काम करना, उसको इन्वेस्टिगेट करना, मसले की तशख़ीस करना बहुत ज़रूरी है. हम जब शुरू में चीज़ों को बहुत ईजी लेते हैं, इग्नोर करते हैं, निगलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर मसाइल पेचीदगी की तरफ चले जाते हैं. इसके साथ साथ स्टूडेंट्स जो हैं बाज़ औक़ात दे बिकम ट्रूएंट्स विच मीन्स दैट दे डू नॉट कम टू स्कूल. घर से वो ये कहकर आते हैं कि हम स्कूल जा रहे हैं, लेकिन दे नेवर एंटर स्कूल प्रेमिसेस. Even if they enter school premises, sometimes they do not go and attend their classes. Now, what does that suggest? That basically suggests that they are not interested in the teaching and learning process. They are not interested in their education. They do not want to study. Which again also refers to the fact that they are again disobeying rules. Because the purpose of coming to a school is to go and sit in the classroom, listen to what the teacher is saying. And if you are not doing that, you are straight away disobeying the laws which are laid out very clearly by the school. So when you play truant, it also suggests that you are not interested in your education. And again, this is a disorder because the whole objective of sending a child to school is to get proper education. इसके साथ साथ ऐसे students जो कि conduct disorder का शिकार होते हैं, they are not caring people. They lack empathy. They do not care and they do not show concern for others. वो सिर्फ और सिर्फ उनको अपनी ज़ात से मतलब होता है. They are very egocentric. Now, egocentricism is part of a child's growth and is part of a psychological system that besets a student. Students egocentricism के साथ साथ बड़े होते हैं और जैसे जैसे बड़े होते हैं egocentricism कम होता चला जाता है. बच्चा जब छोटी उम्र का है तो वो सिर्फ अपने मुतल्लिक, अपनी ज़ात के मुतल्लिक सोचता है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है, सोशलाइज करता है, वो अपने इर्द गिर्द दूसरे लोगों को देखता है तो उसकी ये जो सेल्फिशनेस है वो कम होती चली जाती है और फिर एक ख़ास वक्त पर आकर उसको बहुत महदूद रह जाना चाहिए. लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर ये एक फ़िक्र अंगेज़ बात है क्योंकि नॉर्मल रवैयों में स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चे जो हैं, वो ईगोसेंट्रिसिज्म उनका जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, सोशलाइज करते हैं, कम होता चला जाता है. और नॉर्मल रवैया ये है कि जब आप किसी को तकलीफ में देखें तो तकलीफ महसूस करें. एंड वन शुड शो कंसर्न फॉर अदर्स. अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि बच्चे जो हैं वो कॉन्डक्ट डिसऑर्डर का शिकार हों. बिकॉज शोइंग कंसर्न, showing love, giving hope, socializing, interacting with others, this is all part of growing up and this is all part of the different social interactions that students are involved in. इसके साथ साथ जो बच्चे कॉन्डक्ट डिसऑर्डर का शिकार होते हैं वो ड्रग यूजेज की तरफ भी जा सकते हैं. अगर उनको सही वक्त पर उनकी शनाख्त ना की जाए, उनको ना रोका जाए, so they can not only resort to drug abuse, इसके साथ साथ they can also resort to sadistic behavior, which basically means कि वो दूसरे को तकलीफ में देखकर खुश होते हैं. And that is a maladaptive behavior. ऐसा नहीं होना चाहिए. इन बच्चों में फिजिकल फाइट का भी रुझान ज़्यादा होता है. जो कॉन्डक्ट डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, they indulge in physical fights और उनको दूसरों को तकलीफ पहुंचाने में मज़ा आता है. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि इस रवैये से आप किसी को फिजिकली नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. इसके साथ साथ ऐसे बच्चे झूठ बोलते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में
انوالو ہونے کی کوشش کرتے ہیں، مثال کے طور پر چوری کرتے ہیں یا ڈیلیبریٹلی کہیں پر فار ایگزامپل آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں دیز آر میل اڈیپٹیو بیہیویئر. گھر سے بھاگنے کا بعض اوقات بچوں کو شوق ہوتا ہے، سڈنلی دے ڈس اپیئر. کوئی ایسی بات ہے، ناراضگی جس پر ہوئی ہے اور بچے گھر چھوڑنے کے نوبت آ جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں سوئسائڈل ٹینڈنسیز بھی بعض اوقات ایسے رویوں میں آ جاتی ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان رویوں کی پراپر آئیڈینٹیفیکیشن کی جائے تاکہ ان پر ساتھ ساتھ کام کیا جائے تاکہ رویے مزید پیچیدگی کی طرف نہ جائیں اور ایسے بچوں کو، ایسے اسٹوڈنٹس کو مین سٹریم ٹریک کے اوپر لایا جائے. اگر ہمارے پراپر ریفرل سسٹمز ان پلیس ہیں تو ہم ان بچوں کی بخوبی مدد کر سکتے ہیں.